Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's start. प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट क्या होती है? इन सी लैंग्वेज अ स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन दैट परफॉर्म सम एक्शन। स्टेटमेंट एक पूरी इंस्ट्रक्शन होती है जो किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि ना डेली लाइफ हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है या फिर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी टास्क को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि हम किसी को ये कमांड दे रहे हैं कि एक कप चाय बना के लेकर आओ, या कोई हमसे कह रहा है कि एक कप चाय बना के लेकर आओ, या कोई हमसे कह रहा है क्लोज द डोर। वैसे ही प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन ही है जिसका काम एक कुछ एक्शन को परफॉर्म करने का होता है। इन सी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज: सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेशन स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में आती हैं इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच। आइटरेशन को हम लूप भी कहते हैं। इसमें आता है वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। जंप स्टेटमेंट में आता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो आइए पढ़ते हैं सब बिल्कुल डिटेल में। लेते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय सेमीकोलन, इट इवेलुएट द एक्सप्रेशन एंड मे प्रोड्यूस अ रिजल्ट। यहाँ पे एक्सप्रेशन को एंड किया जाता है सेमीकोलन से। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं, वैसे यहाँ एक्सप्रेशन को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। इसका काम होता है कि ये हमारे जो भी एक्सप्रेशन हम देते हैं उसको इवेलुएट करके हमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा इफ़ इट्स रेनिंग, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद है यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको ब्लॉक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसको इनक्लोज किया जाता है करली ब्रेसेस के अंदर। इनको करली ब्रेसेस बोला जाता है और ये अलाउ करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, और उन मल्टीपल स्टेटमेंट को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। इन रियल लाइफ कंपाउंड स्टेटमेंट आर लाइक कि आपको एक सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि आपको एक केक प्रिपेयर करना है। अब उस केक को प्रिपेयर करने से पहले हमें इंग्रेडिएंट्स उसके प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर हम उसको मिक्स करेंगे, फिर हम एक केक को बेक करेंगे। तो ये हमारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे। वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये अलाउ करता है मल्टीपल स्टेटमेंट को, और वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं वो एक सिंगल यूनिट को ट्रीट कर रहे होते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, इसका नाम सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये सेलेक्ट करता है अलग अलग पाथ में से एक पाथ सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। इन प्रोग्रामिंग इट अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस एंड चूज बिटवीन डिफरेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशंस। प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो डिसीजंस ले सके, ये अलाउ करता है कि वो डिसीजन बना सके, और उसके पास एग्जीक्यूशन के अलग अलग रास्ते होते हैं, उसमें से वो कोई भी रास्ता चूज करे जो कंडीशन के बेसिस पे सही हो। कंडीशन के बेसिस पे जो भी पाथ सही होगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इन रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग इन एवरीडे सिनेरियो, आप रोज डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि व्हाट टू वियर अकॉर्डिंग टू वेदर, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, आप रोज डिसीजन लेते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हम डिसीजंस लेते हैं, और उन डिसीजंस को लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट का। यहाँ पे द सिलेक्शन स्टेटमेंट इंक्लूड, चारों की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट में ये चार स्टेटमेंट आती हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आइट्रेशन स्टेटमेंट। इसको लूप्स भी कहा जाता है। बच्चे इसको अलग अलग कंसीडर करते हैं, मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि आइट्रेशन और लूप्स अलग अलग होते हैं, बट दोनों सेम ही होते हैं। इट एनेबल रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन इज मैट और अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करूँ तो लूप्स का मतलब रेपिटेशन से होता है। जैसे कि इन आवर डेली लाइफ टास्क दैट इन्वॉल्व रिपीटेशन, हमारी डेली लाइफ में कोई टास्क जो रिपीटेटिव वे में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक नया डांस मूव सीख रहे हैं तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, उसको हम एक एक करके बॉक्स में पैक कर रहे हैं। अब उन सारे आइटम्स को हम एक एक करके बार बार पैक कर रहे हैं तब तक जब तक सारे आइटम्स पैक नहीं हो जाते। तो एक तरीके से रिपीटेशन चल रहा है। वैसे ही अगर आपको कोई रील या शॉर्ट पसंद आ जाती है तो आप उसको रिपीटेटेड वे में देखते जाते हो, बार 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 बार। वैसे ही आइट्रेशन स्टेटमेंट भी एक तरीके का रिपीटेशन ही होता है। इसमें आते हैं लूप्स के तीन टाइप: वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। इसकी आप चिंता मत करो, ये हम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की एक तरीके से आप कह सकते हो जान है। बिल्कुल, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो
और लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हर जगह यूज़ होती हैं। और ये हमारे कोडिंग को इतना ज़्यादा ईजी बना देती है कि हमारा जो 10 लाइन का कोड होता है वो सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट करके दे देती है हमें। तो आप समझ ही सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो एक छोटे से वीडियो में थोड़ी ना कि इसको ख़त्म करेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में। जंप स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट ऑल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोग्राम बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल ही बदल देती हैं पूरा। मतलब ऐसा है कि प्रोग्राम में अच्छा खासा फ्लो चल रहा है कंट्रोल का, लेकिन इसने क्या किया, प्रोग्राम के किसी एक पार्ट के पास कंट्रोल था, इसने वो कंट्रोल प्रोग्राम के दूसरे पार्ट को दे दिया। जंप स्टेटमेंट इंक्लूड ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, रिटर्न स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। रियल लाइफ से समझे तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि एग्जिटिंग अ बिल्डिंग इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, है ना, तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे कि आपका कोई टास्क कंप्लीट हो गया, आप घर वापस आ रहे हो, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर लो। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है जैसे कोई रेसिपी आप बना रहे हो, उसमें आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि आपके पास इंग्रेडिएंट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को हम बिल्कुल डिटेल में प्रोग्राम के साथ पढ़ेंगे, सो नो वरीज। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं स्टेटमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है। दैट्स इट। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.